दोस्तों, क्या यह शर्मनाक नहीं है कि एक दोषी बलात्कारी के समर्थन में कोई महिला सड़क पर उतर आए? क्या यह घोर बेशर्मी नहीं है कि ज्यादातर भारतीय जिस पीड़िता के साथ खड़े हैं उसके खिलाफ खड़ी होकर कोई कुलदीप सिंह सेंगर जैसे कन्विक्टेड रेपिस्ट को पीड़ित बताने की कोशिश करे? क्या यह न्याय की हत्या नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे उम्र कैद की सजा दी हो उसे बचाने के लिए जिद पकड़कर कोई बैठ जाए? और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत पर रोक लगा दी तो क्या ऐसी बेशर्म महिलाएं पीड़िता से माफी नहीं मांगेंगी? क्या सेंगर की बेटियां अब भी दावा करेंगी कि उनका परिवार पीड़ित है जबकि असली पीड़िता न्याय की लड़ाई लड़ रही है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, सुर्खियां बटोरने के लिए वो कितने नीचे गिर सकते हैं ये देखकर हैरानी होती है। भद पीटने का पता होता है फिर भी वही बेशर्मी भरा स्टैंड लेते हैं। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। उससे ठीक एक दिन पहले 28 दिसंबर को जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना के प्रदर्शन में एक महिला भिड़ती दिखी। वो योगिता भयाना बार बार चिल्लाती रही, दुष्कर्म का राजनीतिकरण मत कीजिए, लेकिन वो महिला जिद पकड़कर कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़ित साबित करने पर तुली थी। कहती रही सेंगर 8 साल से जेल में है, लेकिन योगिता भयाना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, शर्म करो, शेम ऑन यू, बंद करो ये राजनीति। दोस्तों, हाथ में बैनर लेकर सेंगर का सपोर्ट करने वाली उस महिला का नाम है बरखा त्रेहान। खुद को पीड़ित पुरुषों की आवाज बताने वाली ये महिला पुरुष आयोग की संस्थापक और अध्यक्ष है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सेंगर के समर्थन में अकेली दम पर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करती दिखी। इनका तर्क सुनकर हंसी आती है। आखिर सेंगर की जमानत पर इतनी हाय तौबा क्यों? वो तो 8 साल की सजा काट चुका है। अरे मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने किया है, फिर भी आप बलात्कारी को बचाने पर तुली है। दोस्तों, प्रदर्शन में योगिता भयाना ने करारा जवाब दिया। एक पत्रकार ने तो बरखा से सीधा सवाल पूछ लिया, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो भी आप बलात्कारी का समर्थन करती? बस मैडम जी के मुंह से जवाब निकलते नहीं बना। थैंक्स बोलकर भाग निकली। अच्छा किया, क्योंकि जवाब क्या देती। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं जब आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची जाती है। याद कीजिए, महिला पहलवानों के यौन शोषण विरोधी प्रदर्शन में कैसे माहौल बनाया गया, लोगों को खरीद कर खड़ा किया गया। अब एक महिला के खिलाफ दूसरी महिला को खड़ा कर रहे हैं। बरखा ने तो पीड़िता और उसकी मां को ही कानून समझाया। कहती है, गलत सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी होता है। मैं पीड़िता के साथ हूं, लेकिन सेंगर को बेल उनका हक है। 8 साल काट लिए। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी, लेकिन सेंगर की बेटियां सामने आ गई, डॉक्टर इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर। इशिता ने सोशल मीडिया पर खुली चिट्ठी लिखी, मुझे सिर्फ एक कन्विक्टेड रेपिस्ट की बेटी बना दिया गया है। परिवार की पीड़ा नजरअंदाज किए जा रही है। हमने कभी सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया, मीडिया ट्रायल नहीं, कानून पर भरोसा रखा, लेकिन चुप्पी की कीमत अपमान, आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानी से चुकाई। मुझे विशेष सुविधा नहीं, निष्पक्ष न्याय चाहिए। न्याय व्यवस्था पर भरोसा टूटने की कगार पर है। वहीं ऐश्वर्या ने कहा, हम मेरिट पर बहस भी नहीं शुरू कर पाए। पीड़िता ने बयान कई बार बदला, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे, रात 8 बजे। एम्स रिपोर्ट वो 18 से ज्यादा की थी। 8 साल से न्याय लड़ रही हूं, लेकिन हमारे दुख का मतलब कोई नहीं। इज्जत, शांति, बात सुनने का हक छीन लिया गया है। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल, क्या उन्नाव की बेटी के सामने सेंगर कमजोर पड़ गया, इसलिए बेटियां आगे आई? खैर दोस्तों, क्या यह परिवार अब भी खुद को पीड़ित बताएगा, जबकि असली पीड़िता की जिंदगी बर्बाद हो गई है? अब ऐसे तो हर अपराधी के घर से, परिवार से लोगों को निकलना चाहिए और यही कहना चाहिए कि साहब, जो हमारे पिता ने, भाई ने, मां ने, बहन ने अपराध किया, उसके लिए आप एक बार पीड़ित हो गए और जो हमारे सदस्य सजा काट गए, इस लिहाज से अब हम पीड़ित हैं। अब इस लिहाज से तो कल जो असल पीड़ित था वो कल अपराधी हो जाएगा। गजब की बात है भाई। मतलब अपराध किया तो आपको समझ नहीं आया, अपराध के बाद भी अपराध कर डाला, और अब
पीड़ित होने का पैंतरा आजमाया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।